सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द एरर कोडेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स बॉक्स की। तो फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए हम क्या काम करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और जिसका क्लास में क्या रखता हूँ, कंटेनर। ठीक है, डिव एक बनाता हूँ जिसका क्लास मैंने रखा है यहाँ पे कंटेनर, और इसके अंदर मैं दो एलिमेंट्स बनाता हूँ, div डॉट एलिमेंट वन, इसका क्लास मैंने एलिमेंट वन रखा, और यहाँ पे div डॉट एलिमेंट टू। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ गए हैं, और एलिमेंट वन और एलिमेंट टू के अंदर कुछ टेक्स्ट भी डाल देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट वन टेक्स्ट डालते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट टू के अंदर एलिमेंट टू टेक्स्ट डालते हैं। ठीक है, अब अगर हम लाइव जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा यूआई अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कैसे अलाइन हो रहे हैं, वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं। पहले एलिमेंट वन आ रहा है, उसके बाद एलिमेंट टू आ रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको स्टाइलिंग देंगे, कंटेनर को स्टाइलिंग देंगे। कंटेनर को स्टाइलिंग देंगे जो कि इन दोनों का पेरेंट है। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले तो विड्थ देंगे। सपोज कर लो मैं विड्थ उसमें देता हूँ 700 पिक्सल की। ठीक है, और हाइट भी मैं देता हूँ कितनी, हाइट में देता हूँ 700 पिक्सल की। तो यहाँ पे आई थिंक वो थोड़ा सिंटैक्स एरर हो गया, इसलिए ये एरर आ रहा था 700 पिक्सल। तो थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कंटेनर आ गया है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए हमारे यहाँ पे कंटेनर आ गया है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इन दो एलिमेंट्स को भी हम कुछ स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, इनका हम क्लास सेम रखते हैं ताकि हमें एक ही एलिमेंट को यहाँ पे स्टाइल देना पड़े, एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे विड्थ देता हूँ मैं कितनी, 200 पिक्सल, और हाइट भी देता हूँ मैं कितनी, 200 पिक्सल, और साथ ही साथ हम कुछ बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे ब्लू, और ब्लू के साथ साथ बॉर्डर हम रखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास अभी कुछ ऐसा लेआउट तैयार होके आ गया है। ठीक है, अब फ्लेक्स बॉक्स का क्या यूज है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स सबसे पहले हमें किस काम आता है कि हम इन एलिमेंट्स को अपने हिसाब से यूआई पे अरेंज कर सकें। जी हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट टू है ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, वो तो आप कर लोगे, आप बोलोगे इसका डिस्प्ले कर दो इनलाइन। ठीक है, इनलाइन नहीं, सॉरी, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन करने से क्या होगा, ये हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जितना इनके अंदर टेक्स्ट है उतनी हाइट और विड्थ लेंगे। ठीक है, हम इनका डिस्प्ले अगर इनलाइन ब्लॉक कर देंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएंगे। लेकिन मान लो मैंने आपको बोला एलिमेंट वन मुझे यहीं पे चाहिए और एलिमेंट टू मुझे यहाँ इस कॉर्नर में चाहिए, तो वो आप कैसे इसकी पोजीशन को सेट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, फ्लेक्स बॉक्स। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स को। अब मुझे किन एलिमेंट्स को यूज करना है, यहाँ पे इन दो को। ठीक है, तो मुझे इनके पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस कंटेनर को मैं क्या कैसे बनाऊंगा इसको, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिखूंगा, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। तो ये तो अब फ्लेक्स बॉक्स बन गया है। ठीक है, अब फ्लेक्स बॉक्स जैसे ही ये बन गया, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स बन गए हैं। वो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये देखिए यहाँ पे आपस में हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए हैं। अगर मैं इस डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को बंद करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वर्टिकली अलाइन है ये। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ तो ये देखिए और ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट्स बन गए हैं। अब मुझे इनमें इंडिविजुअली डिस्प्ले इनलाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में क्या प्रॉपर्टी आती है, वो आती है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं रो रखूँ तो ये देखो यहाँ पे ये रो में आ रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट भी होता है। अगर मैं रो नहीं भी लिखता तब भी ये रो में आते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी आती है कॉलम। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दो कॉलम्स में आ जाए तो ये देखिए यहाँ पे कॉलम्स में ये अरेंज हो गए। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमारे पास रो रिवर्स वैल्यू भी आती है। रो रिवर्स से क्या होगा, एक तो ये एंड पे आ जाएंगी और साथ ही साथ एलिमेंट वन पहले आएगा उसके बाद एलिमेंट टू आएगा। ये देखिए यहाँ पे एक तो ये एंड में आ गई, साथ ही साथ एलिमेंट वन पहले आ गया और एलिमेंट टू बाद में आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कॉलम रिवर्स करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम रिवर्स। एक तो ये डाउन बॉटम पे आ जाएंगे और एलिमेंट वन पहले आएगा उसके बाद एलिमेंट टू आएगा। यहाँ पे एलिमेंट एक तो बॉटम पे आ गई और साथ ही साथ एलिमेंट वन पहले आ गया और एलिमेंट टू उसके बाद आ गया।
अब रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ज़्यादातर रो और कॉलम ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रो में अरेंज हो गए। अब मान लो मुझे इसको इसके सेंटर में करना होगा, ठीक है। वो तो मैं मार्जिन से भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम मार्जिन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो स्पेस मार्जिन से क्रिएट होती है वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं दोबारा। अगर मुझे वहाँ पे किसी और एलिमेंट को रखना होगा, वो स्पेस मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो जो स्पेस मार्जिन से या पैडिंग से क्रिएट होती है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो स्पेस फ्लेक्स बॉक्स की मदद से क्रिएट होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मुझे यहाँ पे दिखाना है आपको, वो है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है? अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एलिमेंट्स जो है ये इस बॉक्स के सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये देखिए, इसने इनको हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन कर दिया। अब हॉरिजॉन्टली ही सेंटर में अलाइन क्यों कर दिया? ठीक है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अलाइन आइटम्स। अगर अलाइन आइटम्स भी सेंटर करेंगे तो ये अब वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए, अब हॉरिजॉन्टली भी ये सेंटर में आ चुके हैं और वर्टिकली भी सेंटर में आ चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स में हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक तो मेन एक्सिस होती है और एक क्रॉस एक्सिस होती है। मेन एक्सिस हमारी अभी, वो कौन डिसाइड करता है कि मेन एक्सिस किस डायरेक्शन में होगी? वो ये वाली प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। अभी हमारी जो मेन एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, रो डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हमारी मेन एक्सिस है। और क्रॉस एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? मेन एक्सिस के अराउंड। ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ये मेन एक्सिस के अराउंड काम करता है, और ये जो अलाइन आइटम्स है ये क्रॉस एक्सिस के अराउंड काम करता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, मैं आपको इसकी और प्रॉपर्टीज बताता हूँ। पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, तो ये जो आइटम्स है ये हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेन एक्सिस अब अभी हमारी कहाँ पे है? रो में है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो ये उसके स्टार्ट में अलाइन हो गए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, तो ये मेन एक्सिस के सेंटर पे आ गए, ठीक है। अब ऐसी एक और हमारी पास प्रॉपर्टी आती है, वो आती है एंड। तो अब ये मेन एक्सिस के एंड पे आ जाएंगी। तो जस्टिफाई कंटेंट हमारा मेन एक्सिस के अराउंड काम करता है, और मेन एक्सिस हमारी कहाँ पे है? अभी रो में है। अब अगर इसी को मैं यहाँ पे कॉलम कर देता, अब मेन एक्सिस वर्टिकल आ जाएगी और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट ही रखता हूँ। तो अब मेन एक्सिस हमारी ये वर्टिकल बन चुकी है, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट तो इसी के अराउंड काम करता है। जस्टिफाई कंटेंट मैंने यहाँ पे रख दिया क्या? सेंट स्टार्ट, ठीक है। तो ये अब स्टार्ट में आ गई। अब अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, तो अब ये वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एंड रखता, तो ये वर्टिकली एंड में आ गई। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि मेन एक्सिस मतलब किस डायरेक्शन में है, वो आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है, तो मेन एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल बन जाती है, और जैसे ही हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होती है, तो मेन एक्सिस वर्टिकल बन जाती है। जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सिस के अराउंड काम करता है। अभी यहाँ पे मैंने मेन एक्सिस रो रखी है, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट एंड, इसका क्या मतलब है? ये जो कंटेंट है इनको हॉरिजॉन्टली एंड पे भेज दो, हॉरिजॉन्टली एंड पे भेज दिया। और अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली कहाँ अरेंज कर दो? सेंटर में अरेंज कर दो। ये देखिए, यहाँ पे आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे भी सेंटर और यहाँ पे भी सेंटर डालता, तो दोनों कॉन्टेंट्स कहाँ पे आ जाते? सेंटर पे आ जाते, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे सेंटर पे आ गए, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। जस्टिफाई कंटेंट हमारा मेन एक्सिस के अराउंड काम करता है, वो अलाइन आइटम्स हमारा क्रॉस एक्सिस के अराउंड काम करता है। अब मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है? ये फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो मेन एक्सिस वर्टिकल होगी, ठीक है। आई होप यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स आपको समझ आ गया होगा। अब जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास और भी वैल्यूज होती है, तीन तो मैंने आपको बताया, स्टार्ट, सेंटर और एंड। अब इसके अलावा हमारे पास स्पेस बिटवीन भी आ जाता है, ठीक है। अब सपोज कर लो मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स है, इन दो के बीच में ये स्पेस आ जाए, जितनी भी हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्स की स्पेस बचती है वो इन दो के बीच में आ जाए, तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा? स्पेस बिटवीन। तो ये देखिए, यहाँ पे इनके दरमियान स्पेस आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनके यहाँ अराउंड भी स्पेस हो, ठीक है, खाली बीच में नहीं, अराउंड भी यहाँ पे स्पेस हो, तो स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी का यूज करूंगा।
अब एक और प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये वाली स्पेस है और ये वाली स्पेस, ये आपस में बराबर नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाली स्पेस और ये वाली बिटवीन वाली स्पेस आपस में बराबर हो, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? स्पेस इवनली। तो ये देखिए अब तीनों स्पेसेस बराबर है, ये वाली भी, बिटवीन वाली भी और एंड वाली भी। इसके लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? स्पेस इवनली। अब स्पेस बिटवीन से क्या होता है? बीच में स्पेस आ जाती है। स्पेस अराउंड से क्या होता है? अराउंड स्पेस आ जाती है। एक तो बीच में भी आती है और अराउंड भी स्पेस आ जाती है। अब स्पेस इवनली से क्या होता है? ये तीनों स्पेसेस, एक तो अराउंड वाली और दूसरी बिटवीन वाली, ये आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। यही प्रॉपर्टीज हम यहाँ अलाइन आइटम्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ मतलब फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास वर्टिकली कोई और एलिमेंट अभी नहीं है। जब हमें नीड होगी तब हम देखेंगे वहाँ पे। ज़्यादातर तो ये जस्टिफाई कंटेंट में ही यूज़ होती है तीन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है गैप। गैप का क्या काम है? ये हमारे पास फ्लेक्स आइटम्स के बीच में गैप क्रिएट करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के दरमियान कोई भी गैप नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ गैप आ जाए 20 पिक्सल। तो ये देखिए यहाँ पे इनके दरमियान गैप आ गई। ऐसे ही अगर मैं इस गैप को बढ़ाता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ, 10 हो गया यहाँ पे, 100 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखिए इनके दरमियान गैप आ गई। तो गैप प्रॉपर्टी फ्लेक्स आइटम्स के बीच में गैप क्रिएट करती है, ठीक है। और ये जो गैप है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक सवाल आ गया होगा कि ये जो गैप है और ये जो जस्टिफाई कंटेंट है, इनका मतलब अलग-अलग हम क्यों यूज़ कर सकते हैं? अगर हम गैप की मदद से गैप क्रिएट कर सकते थे, तो हमने इसकी मदद से गैप क्यों क्रिएट की स्पेस इवनली, ठीक है? अब इसका जो आंसर है वो हमारे पास आता है जब हमें एक रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाना होता है, तब मैं आपको यहाँ पे वहाँ पे समझा दूँगा कि गैप और जस्टिफाई कंटेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? गैप जो है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा। अगर मैंने गैप को 100 पिक्सल रखा 2 आइटम्स के दरमियान, वो हमेशा 100 पिक्सल रहेगा ही रहेगा, ये तो कभी कम नहीं होगा। लेकिन ये जो स्पेस इवनली है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी स्पेस है, ठीक है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन पे पहुँचेंगे। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है कि हमारी वेबसाइट कैसे बिहेव करती है डिफरेंट डिवाइसेस पे। हमारी वेबसाइट टैबलेट पे कैसी दिखेगी, फ़ोन पे कैसे दिखेगी, ऐसे ही अगर फ़ोन से भी कोई छोटी स्क्रीन होगी जैसे कि वॉच, वहाँ पे कैसी दिखेगी, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी फ्लेक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक लेआउट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज हो कि हम डिफरेंट लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज रह गई है फ्लेक्स बॉक्स की, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।